अच्छा जनाब वाला, रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, क्या रोल है? पहला वही चीज़ है कि हमें बिजनेस नीड को अंडरस्टैंड करनी है, उसको और उन्होंने क्लासिफाई कर लिया है, एनालाइजिंग द करंट बिजनेस इन्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी हमें बिजनेस इन्वायरमेंट जो हमारे पास करंटली मौजूद है उसको हम पूरा एनालाइज करेंगे और हम उसकी प्रॉब्लम्स को जो हमारे पास मौजूद होती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अपॉर्चुनिटीज़ को भी, मतलब दोनों तरीके से। हाई लेवल बिजनेस गोल हमारे पास होना चाहिए विथ डिटेल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ताकि हम अपने हाई लेवल बिजनेस गोल्स को ट्रांसलेट कर सके, उसको और फ्लोरिश कर सके, ठीक है। सेकेंड है स्टेक होल्डर रिलेशंस। स्टेक होल्डर्स जो हमारे नॉन टेक है और टेक टीम जो हमारे पास मौजूद होती है उसके दरमियान जो एक ब्रिज रोल प्ले करता है वो है स्टेक होल्डर रिलेशंस, मीन्स कम्युनिकेशन। क्योंकि आपको पता है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपर लेवल्स होते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन अपर लेवल की डिसीजन मेकिंग करते हैं जो कि अपर मैनेजर, सीईओस या कोई फाइनेंशियल्स होते हैं। डेवलपमेंट या टेक्निकल टीम जो डेवलपर्स होते हैं या टेस्टर्स होते हैं, ठीक है, या क्यूए की टीम होती है, वो टेक्निकल टीम्स होती है, तो उनके दरमियान जो स्टेक होल्डर रिलेशंस है वो हो सकते हैं, ठीक है, ताकि दोनों की कम्युनिकेटिंग हो सके और दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम और उसको सोल्यूशन दोनों समझ में आ सके। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड इंश्योर ऑल पार्टीज हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट। यानी वही बता रहा है कि इंश्योर करेंगे दोनों पार्टीज, टेक्निकल टीम और स्टेक होल्डर, दोनों को अपनी बातें समझ में आ सके या एक दूसरे की बातें समझ में आ सके, ठीक है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी डेटा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होनी चाहिए, डेटा गैदर होना चाहिए, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन डिटेल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एंड वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। बाद का फॉल्स भी हो सकती है या किसी एक परसेप्शन को बेस करके बता सकता है कि हाँ इस जगह पर पिछले टाइम्स इतनी अर्निंग हुई है, लेकिन अगर आपके पास कोई वैलिडेशन नहीं होगी, कोई सोर्स नहीं होगा कि इस सोर्स ने बताया है, तो फिर वो बिज़नेस करना फिर बेमायने हो जाता है, फिर वहाँ पे तो आपको नुकसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या यही बताया है कि मैनेज का बिजनेस को मैनेज भी होना चाहिए ताकि आप जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर सको उसकी लाइफ साइकिल्स वैलिड रहे, कोई भी उसमें लूप होल या एरर ना आ सके। क्लियर है? ठीक है। और उसके साथ साथ आपका बिजनेस गोल भी अलाइन रहे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, जो आपके पास रिक्वायरमेंट मौजूद थे, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसेस को इम्प्रूव करें, ठीक है, आइडेंटिफाई करें कि इनकी इनफिशेंसीज का है, वर्क फ्लो में किस तरीके से कोई लूप हो रही है या इनफिशेंसीज पैदा हो रही है, ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान। और अगर इस मिसाल के तौर पर हो जाती है तो हम किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। पर्पस इम्प्रूविंग और रीडिज़ाइनिंग का प्रोसेस, अगर प्रोसेस दौरान कोई इश्यूज आ जाती है तो हम उसको रीडिज़ाइनिंग कर सकते हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इनहेंस हो सके, ठीक है। सॉल्यूशन असेसमेंट एंड वैलिडेशन, मतलब वही बात है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की भी कोई, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशंस है वो भी होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। हम जो प्रॉब्लम्स हो हम हमारे पास सॉल्यूशंस भी मौजूद हो, ठीक है, वाया सॉफ्टवेयर साइट पर हो या टेक्निकल साइट पर हो या कोई प्रोसेसिंग ऑपरेशनल हो या पॉलिसी टर्म्स हो, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फिजिबल भी हो और फिट भी हो सके, ठीक है। सपोर्ट चेंजिंग मैनेजमेंट, ठीक है, हेल्प प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज, आइडेंटिफाई देयर इम्पैक्ट, ट्रेनिंग नीड्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन को ये एक हेल्प भी मिल सके कि वो अपने कुछ चीज़ों को चेंज कर सके, जैसे मिसाल के तौर पर कि उसका इम्पैक्ट कैसा चल रहा है, कोई पिछले 4 महीने में इम्पैक्ट अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, ETCs वगैरह, वो ट्रेनिंग नीड्स, ठीक है, क्योंकि पुराने जाते हैं नए आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का दौर है एरा है, ठीक है,
तो हर चीज़ एडवांस हो रही होती है, टेक्निक भी एडवांस हो रही होती है, सॉफ्टवेयर भी एडवांस हो रहा होता है, तो ट्रेनिंग्स भी चाहिए होती हैं, क्योंकि हर बंदा कोई चीज़ सीख के नहीं आता, ठीक है, मतलब 100% सीख के नहीं आता, सीखता है 100% नहीं सीखता। और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज यानी जूनियर सीनियर्स लेवल्स का इस तरीके से स्मूथ सपोर्टिंग स्मूथ अडॉप्टिंग और न्यू सिस्टम और प्रोसेस वही बता रहा है कि ताकि वो सब ताकि जो न्यू कमर्स हैं या जो ओल्ड साइट्स के ट्रेडिशंस पर काम कर रहे हैं वो न्यू सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें, ठीक है, कोई वो पीछे ना हो। डिसीजन मेकिंग डिसीजन सपोर्ट्स, ठीक है, प्रोवाइड अ डेटा ड्राइवन इंसाइट एंड एनालिसिस अ सपोर्ट स्ट्रेटजी ऑपरेशन डिसीजन, मतलब है कि डेटा ड्राइवन प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपनी ऑपरेशन डिसीजन और सपोर्ट स्ट्रेटजी को बआसानी सपोर्ट कर सकें। और हेल्पिंग प्राइवेटाइज प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड फीचर बेस्ड ऑन अ बिजनेस वैल्यू, अपने प्रोजेक्ट को प्राइवेटाइज करने में मदद कर सके और मोर फीचर कर सके अपने बिजनेस वैल्यू के हिसाब से कि मेरे बिजनेस में मैं और क्या फीचर्स भी ऐड कर सकता हूँ, क्या प्रोजेक्ट को और अच्छी तरीके से बना सकता हूँ, ETCs, ठीक है।